बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो हमारी रवायात और मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं आज बैंगन के पकौड़े क्यों बना रही हूँ, तो ये दरअसल मेरी दादी और नानी की मुश्तरका यादों का जायका है। तो आज मैं वही मोहब्बत भरा नुस्खा बताऊंगी जो आपके इफ्तार को भी यादगार बना देगा। तो पहला स्टेप हमारा बहुत ही अहम है, आपने इसको गौर से देखना है। 1 कप बेसन लिया है, उसमें 4 टेबल स्पून मैंने मैदा के लिए है, 2 चुटकी के करीब इसमें अजवाइन डाला है। और इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिसमें मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी, नमक, जीरा और मोटा पिसा हुआ दरदरा धनिया, और इसके बाद मैंने सब्ज़ प्याज भी डाला है। ये सारे स्पाइसेस आपके किचन में मौजूद हैं और आपने इसी तरीके से ही आपने इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। और उसके बाद हमने 1 लेमन का जूस भी इसमें डालना है। तो बहुत सी छोटी छोटी टिप्स होती है जो कि आप मिस कर देते हैं और आपके बैंगन के पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मीठा सोडा 1 चुटकी के करीब। ये आपने लाजमी डालना है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसी तरीके से आपने थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। तो बैंगन के पकौड़े का बैटर तैयार हो चुका है। 5 मिनट इसको रेस्ट पे रखें और इसके बाद बैंगन जो है इसके स्लाइस कर लेते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरह से बैंगन के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। तो एक हम जो है गोल गोल स्लाइस वाले कट करेंगे और दूसरे जो हैं हमने पतले और लंबे स्लाइस भी कट करने हैं। ये बैंगन के पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे, इस दफ़ा आप इस तरीके से बना कर देखें, इंशाल्लाह आपकी फेवरेट बन जाएंगे। तो पहले हमने ये गोल वाली स्लाइस है इसको हमने कर लेना है फ्राई। और इसके बाद हम जो बैटर बच जाएगा इसका भी मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। तो आपने मीडियम आंच रख के ही आपने इन पकौड़ों को फ्राई करना है ताकि आपके जो बैंगन के पकौड़े हैं क्रिस्पी बने। और जैसे ही दोनों साइड गोल्डन हो जाएंगे तो आपने फ़ौरन से निकाल लेना है। और ये क्रिस्पी बैंगन के पकौड़े आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये क्रिस्पी बैंगन के पकौड़े कैसे लगे हैं। और इसके बाद जो बैटर बच गया था मैंने उसके अंदर ये सारी डाल दी हैं, पालक, बैंगन और प्याज। इसके बाद कुछ स्पाइसेस मैंने और भी इसमें ऐड कर दी हैं। ये देखें बैंगन के पकौड़े हमारे ये तैयार हो चुके हैं गोल वाले। और इसके बाद हमने दूसरे भी तैयार करने हैं। और ये क्रिस्पी पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब मैं दूसरे पकौड़े भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी मीडियम आंच पर। और आपने आंच जो है मीडियम ही रखनी है, इसी तरह से आपके जो पकौड़े हैं क्रिस्पी बनेंगे। और ये पकौड़े खाकर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप बैंगन के पकौड़े खा रहे हैं। और ये पकौड़े खाकर आप आलू के पकौड़े और समोसे भी भूल जाएंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। और कमेंट में बताएं कि आपको ये बैंगन के पकौड़े की वीडियो कैसी लगी है। और मैं गारंटी देती हूँ जिस दिन आपने ये बैंगन के पकौड़े बना लिए ना तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना कभी ख्याल रखें। राबिया को दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।